दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि क्रोध और क्षमा के बारे में। दोस्तों हम बता दें कि यह एक बाप और बेटे के बीच की बात है, जो कि बेटा बहुत क्रोधित होता था। तो दोस्तों पिता ने कैसे बाढ़ और किल के माध्यम से बताने का प्रयास किए, तो बेटे ने क्या किया चलिए दोस्तों हम सब जानते हैं। एक बार एक छोटा लड़का था जिसका स्वभाव बहुत बुरा था। उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला दिया और कहा कि जब भी वह अपना आपा खोए तो उसे बाढ़ के पीछे एक कील ठोंक देनी चाहिए। पहले दिन लड़के ने बाढ़ में 37 कीलें ठोंक दी। अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे उसने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया, रोजाना ठोंकने वाली कीलों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। उसने पाया कि बाढ़ में कीलें ठोकने की अपेक्षा अपने गुस्से पर काबू पाना आसान है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब लड़के ने बिल्कुल भी अपना आपा नहीं खोया। उसने अपने पिता को इसके बारे में बताया और पिता ने सुझाव दिया कि अब लड़के को हर दिन एक कील उखाड़नी चाहिए ताकि वह अपना गुस्सा नियंत्रित कर सके। दिन बीतते गए और आखिरकार वह युवा लड़का अपने पिता को ये बताने में सक्षम हो गया कि सभी कीलें खत्म हो गई हैं। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे बाड़े की ओर ले गया। उन्होंने कहा, तुमने अच्छा किया मेरे बेटे, लेकिन बाढ़ में छेद को देखो। बाढ़ कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। जब आप गुस्से में कुछ कहते हैं तो वे ऐसे ही एक निशान छोड़ जाते हैं। आप एक आदमी के शरीर में चाकू डाल सकते हैं और उसे बाहर निकाल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार भी मुझे क्षमा करें कहें, घाव अभी भी है। छोटे लड़के को तब समझ आया कि उसके शब्द कितने शक्तिशाली थे। उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, मुझे आशा है कि पिताजी, मैंने आपके अंदर जो छेद किए हैं उसके लिए आप मुझे माफ कर सकते हैं। दोस्तों पिताजी ने कहे, मैं तुमको आपको माफ कर सकता हूँ। दोस्तों पिताजी ने कहे कि बेशक मैं कर सकता हूँ। दोस्तों मुझे याद नहीं है कि मुझे ये कहानी कहाँ से मिली, लेकिन जब मैं अपने युवा दिनों को याद करता हूँ तो यह मेरे लिए सच साबित होती है। मुझे लगता है कि इस कहानी में युवक जो सबक सीखता है वह बहुत महत्वपूर्ण है और दुर्भाग्य से हम में से कई लोग जीवन में बहुत बाद में सीखते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो क्रोध या हताशा के कारण अपने प्रियजनों या यहाँ तक कि उस मामले में अजनबी के लिए घटिया या आहत करने वाली बातें कहना या करना बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। बच्चों के रूप में हमें विश्वास है कि हमारे जीवन में वयस्क और लोग हमारे अपराधों को माफ करने और भूलने में अधिक सक्षम हैं, चाहे हम कुछ भी कहें या करें। जब तक हम वयस्क नहीं हो जाते तब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारे शब्दों और कार्यों से एक दूसरे को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। अचानक वयस्कों के रूप में हम अपने जीवन में उस समय को याद करते हैं जब किसी ने अपने क्रूर शब्दों या कार्यों से हमें चोट पहुंचाई थी, और यद्यपि हम उन्हें माफ करने में सक्षम थे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें पता चलती हैं कि हम वास्तव में कभी भी भूलने में सक्षम नहीं थे। सच तो यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कह या कर सकते हैं जिन्हें अंततः कभी वापस नहीं लिया जा सकता। भले ही हमने जिसे ठेस पहुंचाई हो उससे हम कितनी ही बार माफी मांग लें, दुर्भाग्य से हमें अपने द्वारा पहुंचाई गई अपूरणीय क्षति के स्तर का एहसास बाद में ही हो जाता है। और इससे भी अधिक, हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वे लोग होते हैं जिन्हें हम आमतौर पर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, गलती करना मानवीय है, क्षमा करना ईश्वरीय है। जो सच है, हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं और कभी कभी हम बड़ी हताशा या दुख के समय गुस्से में ऐसी बातें कहते या करते हैं जिनका हमारा कोई मतलब नहीं होता। फिर भी हर बार जब हम किसी मित्र के साथ विवाद में होते हैं, किसी प्रियजन के साथ असहमति या यहाँ तक कि बस एक बुरा दिन होता है, तो ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रुकें और हमारे कार्यों और शब्दों के संभावित स्थायी परिणामों के बारे में सोचने के लिए कुछ क्षण लें। दूसरों पर है, ये स्वाभाविक ही है कि भविष्य में हमारे पास ऐसे समय आएंगे जब हम अपना आपा खो देंगे या व्यक्तिगत तौर पर अपनी सीमा से बाहर चले जाएंगे। हालांकि जब हम खुद को अत्यधिक हताशा या क्रोध के उस समय में पाते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन क्षणों में हम जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं वह बाढ़ में ठोंकी गई कीलों की तरह, जिसे हम प्यार करते हैं, उसमें स्थायी छेद नहीं छोड़ेंगे और हमारे लिए महत्वपूर्ण रिश्तों में जिन्हें हम कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।